हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विधिक संसार में। आज की इस वीडियो में हम प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में पढ़ेंगे व इसको डिटेल में समझेंगे। प्राइवेट न्यूसेंस जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में दिया गया है, जिसे हम सिविल लॉ भी कहते हैं। प्राइवेट न्यूसेंस को समझने से पहले सबसे पहले हम न्यूसेंस को समझेंगे कि न्यूसेंस आखिरकार में क्या है। न्यूसेंस एक तरह की बाधा है जो कि देयर इज इंटरफेरेंस, जिसमें क्या है, इंटरफेरेंस किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है विद द पर्सनस यूज, एक व्यक्ति के उपयोग के साथ, और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, भूमि के उपभोग के साथ क्या किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है। ये जो एक्ट है ये क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है विद कंफर्ट, हेल्थ और सेफ्टी। इस तरह का कोई काम जो कि क्या कर रहा है, व्यक्ति के आराम, उसके स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा को क्या कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, बाधा क्रिएट कर रहा है, वो क्या है, न्यूसेंस है। द इंटरफेरेंस में भी एनी वे, ये किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये नॉइस से भी हो सकती है, ये वाइब्रेशन से भी उत्पन्न हो सकती है, ये हीट होगी या स्मोक है या स्मेल है, वाटर है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, और डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स, कोई ऐसे जर्म्स हैं जो कि क्या है, बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, इन सब से क्या है, अगर कोई इस तरह की बाधा क्रिएट हो रही है तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, न्यूसेंस में आ जाएगा। Such interference with the use or enjoyment could be there without any interference with the possession। ऐसा जो हस्तक्षेप विद द यूज, उपयोग या उपभोग में, इस तरह का हस्तक्षेप बिना कब्जे के हस्तक्षेप के भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कब्जा है और उसमें ही हस्तक्षेप हो। ठीक है, अगर पर्सन का जो इंजॉयमेंट है, ठीक है, उसका उपयोग है या उपभोग है, उसमें हस्तक्षेप हो रहा है तो वो भी क्या है, न्यूसेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन बाय क्रिएटिंग ऑफेंसिव स्मेल और नॉइस ऑन हिज ओन लैंड, एक व्यक्ति ने क्या किया, क्रिएट की, मतलब स्मेल क्रिएट कर रखी है अपनी लैंड पे, या उसने क्या कर रखा है, अननेसेसरी नॉइस उत्पन्न कर रहा है, वो वहाँ पे शोर शराबा कर रहा है अपनी लैंड पे, वो क्या है, कारण बन सकती है, कुड कोज न्यूसेंस टू हिज नेबर, अपने पड़ोसी के लिए वो क्या है, न्यूसेंस का कारण बन सकती है, वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट हो सकती है, न्यूसेंस को वो इन्वोक कर सकता है। इन एन एक्शन फॉर न्यूसेंस स्पेशल डैमेज हैज़ गॉट टू बी प्रूव्ड। क्या बोलता है, कहते हैं अगर न्यूसेंस को इन्वोक करना है तो स्पेशल डैमेजेस को प्रूव करना जरूरी है। इन एन एक्शन फॉर न्यूसेंस, अगर न्यूसेंस के लिए एक्शन इन्वोक करना है तो सबसे पहले उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उसको स्पेशल डैमेजेस हो रहे हों, और वो इट मस्ट भी रीजनेबल होना चाहिए, डैमेजेस जो हैं वो रीजनेबल हों। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ न्यूसेंस की, कि न्यूसेंस कितने तरह का है। न्यूसेंस दो तरह का है, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस को हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें हमने देख लिया था कि ये क्रिमिनल लॉ में क्यों इंक्लूड किया जा रहा है और सिविल लॉ में ये किस तरह से इंक्लूड किया गया है। पनिशमेंट भी हमने इसकी जो है पूरी हमने उस वीडियो में पढ़ ली थी। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और न्यूसेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। प्राइवेट न्यूसेंस, टू कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस द फॉलोइंग एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। अगर क्या करना है, हमने स्थापित करना है टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस, ठीक है, तो हमको कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्या है, न्यूसेंस जो है इसमें सब फर्स्ट जो एसेंशियल है वो है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। जो इंटरफेरेंस है वो क्या होनी चाहिए, अनरीजनेबल होनी चाहिए वो। ठीक है, सेकेंड, इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, और इंटरफेरेंस किसके साथ होनी चाहिए, व्यक्ति के यूज़ के साथ, उसके उपयोग या उसका जो भूमि का उपभोग है, भूमि का आनंद है, उसके साथ क्या होना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं जरूर हस्तक्षेप होना चाहिए। और जो हस्तक्षेप है उससे क्या होना चाहिए, डैमेज, व्यक्ति को क्या होना चाहिए, वादी को डैमेज जरूरी है, कि वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ वो सफ़र कर रहा हो, लॉस सफ़र कर रहा हो उस इंटरफेरेंस की वजह से, उस न्यूसेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरफेरेंस में कोज डैमेज टू द प्लेंटिव्स प्रॉपर्टी और मे कोज पर्सनल डिस्कम्फर्ट। कहते जो ये हस्तक्षेप है ये क्या कर सकता है, ये नुकसान कर सकता है किसको, वादी की प्रॉपर्टी को, उसकी जो भूमि है, उसकी जो संपत्ति है उसको नुकसान कर सकता है, और उसका जो पर्सनल डिस्कम्फर्ट है प्लेंटिव का, और जो वादी का व्यक्तिगत उसको क्या हो सकता है, व्यक्तिगत उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है वहाँ पर। इन द इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसके भूमि के जो इंजॉयमेंट है उसके आनंद में उसको क्या हो सकता है, परेशानी आ सकती है, व्यक्तिगत परेशानी वो महसूस कर सकता है, वहाँ भोग सकता है वो। टू कॉन्स्टिट्यूट न्यूसेंस द इंटरफेरेंस शुड बी अनरीजनेबल। न्यूसेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, स्थापित करने के लिए हमको क्या स्थापित करना पड़ेगा, कहते हैं जो इंटरफेरेंस है वो जरूर होनी चाहिए, अनरीजनेबल होनी चाहिए वो। ठीक है,
एवरी पर्सन मस्ट पुट अप विथ सम नॉइस, सम वाइब्रेशन, सम स्मेल। और वो जो व्यक्ति है उसको क्या होना चाहिए, किसी नॉइस के साथ, किसी वाइब्रेशन के साथ या स्मेल के साथ रखा होना जरूरी चाहिए। मतलब उसके आसपास जो है वो चीज़, उन चीज़ों का होना जरूरी है जिसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कि हाँ न्यूसेंस हुई है। और वो कैसी होनी चाहिए, अनरीजनेबल होनी चाहिए। न्यूसेंस, नॉइस अनरीजनेबल होनी चाहिए, स्मेल अनरीजनेबल होनी चाहिए, और जो वाइब्रेशन है वो अनरीजनेबल होनी चाहिए। वो एवरी इंटरफेरेंस इज नॉट अ न्यूसेंस। हर जो हस्तक्षेप है वो क्या होगा, न्यूसेंस नहीं होगा। वो किसी तरह की, हर में उसमें बाधा नहीं मानी जाएगी वो। अब क्या हुआ कि मैंने एक घर बना लिया, कहाँ पे, रोड के साइड पे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक है, हम पता है, स्वाभाविक है कि वहाँ पे अब रोड के पास है, ट्रैफिक है, शोर शराबा होगा, उससे क्या होगी, मेरे को इनकन्वीनियंस होगी। अगर मैं उस इनकन्वीनियंस के लिए, न्यूसेंस के लिए क्रिएट करता हूँ कि हाँ मेरे को जो है इससे इनकन्वीनियंस हो रही है, असुविधा हो रही है, बाधा क्रिएट हो रही है उसके लिए, तो वो क्या है, वो कोई एक्शन नहीं माना जाएगा वहाँ पर, ठीक है। वो वहाँ पे रीजनेबल है, वहाँ पे अनरीजनेबल नहीं है। वो मेरे को पता है क्योंकि वो इंसिडेंटल है वहाँ पे। स्पष्ट है कि अब रोड के अगर किनारे पे मैं घर लगाऊंगा, घर बनाऊंगा, वहाँ पे रहूंगा, तो वहाँ पे क्या होगा, रोड पे जो गाड़ियाँ चलेंगी उनसे शोर शराबा होगा ही, कहीं ना कहीं मेरे को असुविधा होगी। तो उसमें क्या है, हम उसमें ये एक्शन जो है इन्वोक नहीं कर सकते, न्यूसेंस को कॉन्स्टिट्यूट हम वहाँ नहीं कर सकते। और अगर मेरा कोई पड़ोसी जो है वो रेडियो सुन रहा है तो उसको भी मैं क्या नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। किस लिए कि उससे क्या हो रही है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। वो तब तक नहीं मैं उसको स्यू कर सकता जब तक कि वो क्या है, सो लॉन्ग एज द इंटरफेरेंस इज नॉट अनरीजनेबल, जब तक कि वो क्या नहीं हो रहा है, अनरीजनेबल नहीं हो रहा है। अगर तो रीजनेबल है तब तक तो वो क्या है, उसको मैं स्यू नहीं कर सकता। परंतु अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अनरीजनेबल हो रही है तो वहाँ पे क्या है, मेरे को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वहाँ पे मेरे को एसेंशियल्स को भी फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें कि स्पेशल डैमेजेस को भी मेरे को करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि हाँ जो मेरे को स्पेशल डैमेजेस हैं वो हो रहे हैं वहाँ पे, उनको साबित करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम समझते हैं गुरुप्रसाद वर्सेस राधे श्याम के केस से। अब क्या हुआ, गुरुप्रसाद एंड अनदर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट राधे श्याम। गुरुप्रसाद ने क्या कर दिया, फाइल किया, एक याचिका दायर की, किसके अगेंस्ट में, राधे श्याम के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे गुरुप्रसाद जो है वो प्लेंटिफ है और राधे श्याम क्या है, डिफेंडेंट है। फॉर अ परमानेंट इंजंक्शन के लिए उसको क्या किया, रोकना चाहा हमेशा के लिए। गुरुप्रसाद ने क्या किया, एक याचिका दायर की, किसके विरुद्ध, राधे श्याम के अगेंस्ट में, कि उसको जो है परमानेंट इंजेक्शन, उसको परमानेंटली क्या किया जाए, निषेध किया जाए वहाँ पर, टू रिस्ट्रेन देम फ्रॉम इंस्टॉलिंग अ रनिंग फ्लोर मिल इन देयर प्रीमाइसेस। उसने क्या करने से उसको रोका जाए कि वो क्या ना करे, इंस्टॉल ना करे वहाँ पे रनिंग फ्लोर मशीन, जो भी चक्की है, ठीक है, आटा की जो चक्की है, उसको वहाँ पे क्या ना करे, उसकी प्रीमाइसेस में उसको इंस्टॉल करने से रोका जाए, उसको चलाने से रोका जाए। इट वॉज alleged दैट द said mill would cause no nuisance to the plaintiffs who are occupying the first floor portion of the same premises, in as much as the plaintiffs would lose their peace on account of rattling noise of the floor mill, and thereby their health would also be adversely affected। अब इससे क्या हुआ कि जो पीस थी, जो प्लेंटिफ जो था वहाँ पे पीसफुली रह रहा था, वो कहाँ, वो क्या होगा, पीस उससे क्या होगी, उसकी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। और उससे क्या हुआ, नॉइज़ क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रही थी, और उससे क्या, उसको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे थे, ठीक है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, आपको सुनना बंद हो रहा है, आपको कम हो गया है, सुनना कम हो गया है, उससे क्या है, आटा मिल से अब क्या है कि आटा भी उससे हवा के थ्रू वो क्या हो रहा है, चैम्बर से निकल के आ रहा है, वहाँ पे उसके डस्ट हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो वो क्या है, इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है, उसको असुविधा क्रिएट कर रहा है, न्यूसेंस हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, that substantial addition to the noise in a noisy locality by running of the improvement machine seriously interfere with the physical comfort of the plant leaves, and as such it amounted to nuisance, and the plaintiff was entitled to an injunction against the defendant। उससे क्या हो रहा था कि जो इस तरह की जो न्यूसेंस है, ये बाधा सच में क्रिएट कर रही है, लीव्स वगैरह, पत्तियां वगैरह प्लांट्स की सूख रही हैं, अमाउंटेड टू न्यूसेंस, और इससे क्या है, ये बाधा जो है न्यूसेंस क्रिएट हो रही है। प्लेंटिफ वाज और इंटाइटल्ड टू एन इंजेक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और प्लेंटिफ क्या को जो इंजेक्शन था वो उसको मिल गया, मतलब डिफेंडेंट को वहाँ पे रिस्ट्रेन कर दिया गया उस फ्लोर मिल को इंस्टॉल करने से, ठीक है। फिर उसकी वो उसको क्या है, वहाँ पे बाधित कर दिया गया कि अब जो है उसकी फ्लोर मिल वहाँ पे नहीं चलाई जाएगी उसके द्वारा। नेक्स्ट, अब क्या है, सेंसिटिव प्लेंटिफ है, ठीक है। सेंसिटिव जो कि क्या है, जो बहुत जल्दी क्या कर जाता है, एक तरह से कि चौंक पड़ता है, जो बहुत जल्दी क्या है, सेंसिटिव है, छोटी से छोटी चीज़ों पे भी क्या हो जाता है, सेंसिटिव सा हो जाता है। एन एक्ट विच इज़ अदरवाइज रीजनेबल,
कोई ऐसा काम जो कि क्या है अदरवाइज आमतौर पर क्या है वो रीजनेबल है, वो सही है, डज नॉट बिकम अनरीजनेबल, वो क्या नहीं हो सकता, वो गलत नहीं होगा, एंड एक्शनेबल व्हेन द डैमेज इवन डू सब्सटेंशियल, जबकि क्या है जो नुकसान हुआ है वो क्या है सब्सटेंशियल है, इज कॉज्ड ड्यू टू द सेंसिटिव, जो कि किसकी वजह से हो गया है, उसकी सेंसिटिवनेस होने की वजह से हो गया है, किसके, वादी के, वो क्या नहीं हो सकता, अनरीजनेबल वहाँ पे नहीं हो सकता, उस वो एक्शनेबल वहाँ पे नहीं होगा। फिर इन हेलन स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग के केस में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, फ्यूम्स फ्रॉम द डिफेंडेंट्स कंपनी वर्क्स डैमेज प्लेंटिव ट्रीज एंड शब्स। अब उसने क्या किया, वादी के जो फ्यूम्स उत्पन्न, जो धुआं उत्पन्न हुआ किसके, डिफेंडेंट की कंपनी से, ठीक है, उसके जो कारखाने से धुआं उत्पन्न हुआ, फ्लेम्स आई, उससे क्या हुआ, वादी की जो बगीचा था उसमें ट्रीज, उसमें वो क्या हुए, उसकी पत्तियां जो हैं वो सूख गई। सच डैमेज ब्रिंग एन इंजरी टू प्रॉपर्टी, इससे क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट्स वर लाइबल, और डिफेंडेंट को क्या किया गया, इसके लिए लाइबल किया गया, उसको दोषी करार किया गया। द प्लिया दैट लोकेलिटी वाज डिवोटेड टू वर्क ऑफ दैट काइंड वाज अनसक्सेसफुल, जो उसने डिफेंडेंट ने वहाँ पे प्लिया दिया था कि जो लोकेलिटी है वो क्या है, इस काम के लिए करवाना चाहती है, वो इसके लिए समर्पित है, तो वो कहाँ, वो क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, उस काम से प्रॉपर वहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया, वहाँ पर बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है डैमेज, वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान होना जरूरी है। एक्चुअल डैमेज इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड इन एन एक्शन फॉर न्यूसेंस, कहते जो एक्चुअल डैमेज है उसका वहाँ पे जरूरी है प्रूव करना, किसके लिए, अगर कोई एक्शन करना है, किसके लिए, न्यूसेंस के लिए, बाधा के लिए, अगर कोई एक्शन वहाँ पे करना है तो उसके लिए वहाँ पे डैमेज को प्रूव करना बहुत जरूरी है। इन द केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस द प्लेंटिफ कैन ब्रिंग एन एक्शन इन टोर्ट, पब्लिक न्यूसेंस में भी क्या था, हमारे पास प्लेंटिफ एक्शन कर सकता था टोर्ट में, पर उसके लिए उसको क्या करना जरूरी था, प्रूव्स अ स्पेशल डैमेजेस टू हिम, कि उसको वहाँ पे स्पेशल डैमेजेस हुए हैं, उसको नुकसान हुआ है, उसको इंजरी हुई है, उसको वो प्रूव करना बहुत ज़रूरी था। वैसे ही क्या है, प्राइवेट जो हमारे पास न्यूसेंस है उसमें भी क्या है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करना बहुत ज़रूरी है कि उसको डैमेज हुआ है पार्टी को। In private nuisance all the damage is one of the essential the law will often presume it, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, डैमेज को प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल माना गया है, तो उसी के उस पे क्या है, हम न्यूसेंस को इन्वोक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।